नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरुजी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण स्व अध्याय में पंचम युद्ध खंड के 21वें अध्याय का पाठ करेंगे। ओम गं गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ एकविंशो अध्यायः। सनत कुमार उवाच। ते गणाधिपतीन् दृष्ट्वा नन्दिं मुख नन्दिमुख षड्मुखान् षड्मुखान् अमर्षादभ्यधावन्त द्वन्द्वयुद्धाय दानवाः नन्दिनं कालनेमिश्च शुम्भो लम्बोदरं तथा निशुम्भः षड् षड्मुखं देवं भयधावत् षडिक्तः निशुम्भः कार्तिकेयस्य मयूरं पञ्चभिः शरैः हृदि विव्याध वेगेन मूर्छितः सपपातः ततः शक्तिधरः क्रुद्धो बाणैः पञ्चभिरेव च विव्याध सयन्दने तस्य हयान्येन्तारमेव च शरेणान्येन तीक्ष्णेन निशुम्भं देव वैरिणं जघान तरसा वीरो जगर्ज रणदुर्मदः असुरोऽपि निशुम्भाख्यो महावीरोऽतिवीर्यवान् जघान कार्तिकेयं तं गर्जन्तं स्वेषुणारणे ततः शक्तिं कार्तिकेयो यावज्जग्राह रोषतः तावन्निशुम्भो वेगेन स्वशक्तया तं पातयत् एवं बभूव तत्रैव कार्तिकेय निशुम्भयोः आहवो हि महान् व्यास वीरशब्दं प्रगर्जतोः ततो नन्दीश्वरो बाणैः कालनेमिं विद्यत सप्तभिश्च हयान्केतुं रथं सारथिमाच्छिन्नत् कालनेमिश्च सङ्क्रुद्धो धनुश्चिच्छेदनन्दिनः स्वशरासननिर्मुक्तैर्म आतीक्ष्णैः शिलीमुखैः अथ नन्दीश्वरो वीरः कालनेमिं महासुरं तम्पास्य च शूलेन वक्षस्य वक्षस्यभ्यहन् अनद्दृढम् सशूलभिन्नहृदयो हताश्चो अथ सारथिः अद्रेः शिखरमुत्पाट्य नन्दिनं समताडयत् अथ शुम्भो गणेशश्च रथमूषकवाहनौ युध्यमानौ शर्वरात्रैः परस्परं विद्यतां गणेशस्तु तदा शुम्भं हृदि विव्याध पत्रिणा सारथिं च त्रिभिर्बाणैः पातयामास भूतले ततोऽतिक्रुद्धः शुम्भो असि बाणवृष्ट्या गणाधिपं मूषकं च त्रिभिर्विदध्वा ननाद जलदस्वनः मूषकः शरभिन्नाङ्गश्चालदृढवेदनः लम्बोदरश्चापतितः पदातिर्भवत्स हि ततो लम्बोदरः शुम्भं हत्वा परशुना हृदि अपाय अपातयत् अपातयत्तदा भूमौ मूषकं चारुरोहसः सम्रायोध्यत श्चाभूत् पुनर्गजमुखो विभुः तं प्रहस्यावधीत् क्रोधात् स्तोत्रेणैव महाद्विपम्।
कालनेमिन्निर्शुम्भश्च रुबोः लम्बोदरं शरैः युक्पज्जच्छन्नतुः क्रोधादाशी विषमैर्धृतं तं पीडयमानमालोक्य वीरभद्रो महाबलः अभ्यधावत् वेगेन कोटिभूतयुतस्तथा कुसुमाडाभैरवाश्चापि वेताला योगिनीगणाः पिशाचा डाकिनीसङ्घा गणाश्चापि समं ययुः ततः किलकिलाशब्दैः सिंहनादैः सघर्घरैः विनादिता डमरूकैः पृथिवी समकम्पत ततो भूताः प्रधावन्तो भक्षयन्ति स्म दानवान् उत्पत्ये पातयन्ति स्म ननृतुश्च रणाद्गणे एतस्मिन्नन्तरे व्यासा भूतां नन्दिगुहश्च तौ उत्थितावाप्तसज्जौ हि जगर्जतुरलं रणे स नन्दी कार्तिकेयश्च समायातौ त्वरान्वितौ जघनतुश्च रणे दैत्यान् निरन्तरशरव्रजैः छिन्नैर्भिन्नैर्हतैर्दैत्यैः पातितैर्भक्षितैस्तथा व्याकुला सा अभवत्सेना विष्णुवदना तदा एवं नन्दी कार्तिकेयो विकटश्च प्रतापवान् वीरभद्रो गणाश्चान्ये जगर्जुः समरे अधिकम् निशुम्भ शुम्भौ सेनान्यौ सिन्धुपुत्रस्य तौ तथा कालनेमिर्महा दैत्यो सुराश्चान्ये पराजिताः प्रविध्वस्तां ततः सेनां दृष्ट्वा सागरनन्दनः रथेनातिपताकेन गणानभिययौ बली ततः पराजिता दैत्या अप्यभूवन्महोत्सवाः जगर्जुरधिकं व्यास समरायोध्यतास्तदा सर्वे रुद्रगणाश्चापि जगर्जुर्जयशालिनः नन्दिकार्तिकदन्तयास्य वीरभद्रादिका मुने हस्तयश्वरथ षडक्भेरीवस्तथा अभवत्सिंहनादश्च सेनयोरुभयोस्तथा जलन्धर शर्व्रातैर्निहार पटलैरिव द्यावा पृथिव्योराचन्मन्तरं सम्पद्यत शैलादिं पञ्चभिः विदध्वा गणेशं पञ्चभिः शरैः वीरभद्रं च विंशत्या ननाद जलदस्वनः कार्तिकेयस्ततो दैत्यं शक्तया विव्याध स्वरम् जलन्धरं महावीरो रुद्रपुत्रो ननाद च सघूर्णनयनो दैत्यः शक्तिनिर्भिन्नदेहकः पपात भूमौ त्वरित मुदतिष्ठन् महाबलः ततः क्रोधपरीतात्मा कार्तिकेयं जलन्धरः गदया ताडयामास हृदये दैत्ये पुङ्गवः गदाप्रभावं सफलं दर्शयच्छड्डकरात्मजः विधिदत्वराद्व्यास सतूर्णं भूतले अपतत् तथैव नन्दी रिपतद्भूतले गदया हतः महावीरोऽपि रिपुः किञ्चिद्व्याकुलमानसः ततो गणेश्वरः क्रुद्धः स्मृत्वा शिवपदाम्बुजम्
संप्राप्याति बलो दैत्यं गदां परशुनाच्छिनत् वीरभद्र स्त्री स्त्रिभिर्बाणैरिति विव्याध दानवं सप्तभिश्च हयान्केतुं धनुश्छत्रं च चिच्छिदे ततो अतिक्रुद्धो दैत्येन्द्रः शक्तिमुद्यम्य दारुणां गणेशं पातयामास रथमन्यं समारुहत् अभ्यगादत् वेगेन स दैत्येन्द्रो महाबलः विगणय्य हृदा तं वै वीरभद्रं रुषान्वितः वीरभद्रं जगानाशु तीक्ष्णेन विशिखेन तं ननाद च महावीरो दैत्यराजो जलन्धरः वीरभद्रोऽपि सड्क्रुद्धः सिक्थधारेण चेशुना चिच्छेद तच्छरं चैव तं विव्याध महेशुना ततस्तौ सूर्यसडङ्काशौ युयुधाते परस्परं नानाशस्त्रैस्तथा अस्त्रैश्च चिरं वीरवरोत्तमौ वीरभद्रस्ततस्तस्य भयान् बाणैर्पातयत् धनुश्चिच्छेद रथिनः पताकां चापि वेगतः अथो स दैत्यराजो हि पुप्लुवे परिधायुधः वीरभद्रोपकण्ठं सधृतमाप महाबलः परिघेनातिमहता वीरभद्रं जगानः महाबलोऽब्धितन्यो मूर्धन्यवीरो जगर्ज च परिघेनातिमहता भिन्नमूर्धा गणाधिपः वीरभद्रः पपातो व्यां मुमोच रुधिरं बहु पतितं वीरभद्रं तु दृष्ट्वा रुद्रगणा भयात् अपागच्छन् नृणं हित्वा क्रोशमाना महेश्वरम् अथ कोलाहलं श्रुत्वा गणानां चन्द्रशेखरः निजपार्श्वस्थितान् वीरान् पृच्छदृन् सत्तमान् शङ्कर उवाच किमर्थं मद्गृणानां हि महाकोलाहलोऽभवत् विचार्यतां महावीराः शान्तिः कार्या मया ध्रुवम् इति यावत् देवेशो गणान् गणान् पप्रच्छ सादरं तावत् गणवरास्ते हि समायाताः प्रभुं प्रति तान् दृष्ट्वा विकलान् रुद्रः पप्रच्छ कुशलं प्रभुः यथावत्ते गणावृतं समाचख्युश्च विस्तरात् तच्छ्रुत्वा भगवान् रुद्रो महालीलाकरः प्रभुः अभयं दत्तवांस्तेभ्यो महोत्साहं प्रवर्धयन् इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धखण्डे जलन्धर वधोपाख्याने विशेषयुद्धवर्णनं नामैकविंशतितमोऽध्यायः। व्याख्या। सनत कुमार जी ने कहा, वे दैत्य गणों के स्वामी नंदी, गणेश तथा कार्तिकेय को देखकर क्रोध से द्वंद्व युद्ध करने के लिए दौड़ कर आए। नंदी के साथ कालनेमी, शुंभ गणेश जी के साथ निशुंभ कार्तिकेय के साथ युद्ध करने के लिए शंकित मन से आए। निशुंभ ने कार्तिकेय के मोर को 5 बाणों से हृदय में मारकर घायल कर दिया, जिससे वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर गया। तब क्रुद्ध होकर कार्तिकेय ने 5 बाणों से निशुंभ का रथ, घोड़ों तथा सारथी को मारा। एक बाण से देवताओं के वैरी वीर तथा युद्ध करने के अभिमानी निशुंभ को मारा। वह बाण लगते ही गरजने लगा। अत्यंत शक्तिशाली महावीर निशुंभ ने गरजते हुए अपने बाण से युद्ध भूमि में कार्तिकेय को मारा। जब तक क्रोध में आकर कार्तिकेय ने शक्ति अस्त्र को लिया, तब तक निशुंभ ने वेग से अपनी शक्ति से उसे गिरा दिया। हे व्यास जी, इस प्रकार सिंहनाद करते हुए कार्तिकेय तथा निशुंभ का परस्पर युद्ध हुआ। तब नंदीश्वर ने 7 बाणों से कालनेमी को, उसके घोड़ों, रथ, पताका तथा सारथी को भेद डाला। कालनेमी ने भी क्रुद्ध होकर अपने धनुष से छूटे हुए तेज बाणों से नंदी का धनुष काट दिया। फिर वीर
नंदीश्वर ने महाअसुर कालनेमी की चिंता न करके उसकी छाती में जोर से शूल का प्रहार किया। घोड़े, रथ, सारथी के नष्ट हो जाने पर और शूल के आघात से छाती के फटने पर उसने पहाड़ की चोटी को उखाड़कर नंदी को मारा। इधर शुंभ और गणेश रथ तथा चूहा वाहन पर बैठकर परस्पर बाणों से एक दूसरे को बेंध दिए। गणेश ने शुंभ के हृदय में बाण से प्रहार किया और 3 बाणों से उसके सारथी को मारकर भूतल पर गिरा दिया। तब अधिक क्रुद्ध होकर शुंभ बाणों की वर्षा करके गणेश को और 3 बाणों से चूहे को मारकर बादलों की भांति गरजने लगा। बाणों से बिंध जाने के कारण दुखी चूहा घबरा गया। गणेश जी बिना गिरे ही पैदल युद्ध करने लग गए। तब गणेश जी ने शुंभ के हृदय पर फरसे का प्रहार करके उसे भूमि पर गिरा दिया और स्वयं चूहे पर सवार हो गए। प्रभु गणेश फिर युद्ध के लिए तैयार हो गए। उसे हंसकर इस प्रकार मारा जैसे मदमत हाथी को अंकुश से मारते हैं। कालनेमी और निशुंभ इन दोनों ने क्रुद्ध होकर सांप के समान बाणों से गणेश जी का शरीर खोद डाला। गणेश जी को इस प्रकार पीड़ित देखकर महाबली वीरभद्र करोड़ों गणों को लेकर बड़े वेग से उस पर टूट पड़ा। कूष्मांड, भैरव, वेताल, योगिनियां, पिशाच, डाकिनियां और शिवगण भी वहां पहुंच गए। तब किलकिल, घरघर, सिंहनाद तथा डमरू के शब्दों से गुंजायमान पृथ्वी कांपने लगी। तब भूतगण दौड़कर दैत्य को खाने लगे, उछलकर उन्हें गिराने लगे और रणभूमि में नाचने लगे। हे व्यास जी, नंदी और कार्तिकेय होश में आ गए और उठकर रणभूमि में गरजने लगे। वे नंदी और कार्तिकेय शीघ्रता से रणभूमि में आकर अपनी बाण वर्षा से दैत्यों को मारने लगे। छिन्न भिन्न मृत पतित भक्षित दैत्यों की वह सेना उस समय दुखी होकर घबरा गई। इस प्रकार विकट प्रतापी कार्तिकेय, गणेश, वीरभद्र, नंदी तथा अन्य गण युद्ध भूमि में गरजने लगे। समुद्रपुत्र के सेनानी शुंभ निशुंभ, कालनेमी आदि सभी दैत्य हार गए। वह बलवान समुद्रपुत्र इस प्रकार अपनी सेना को विध्वस्त हुई देखकर रथ पर बैठकर उन गणों के ऊपर टूट पड़ा। हारे हुए दैत्य अपने स्वामी को देखकर उत्साहित हुए। हे व्यास जी, युद्ध के लिए तत्पर होकर गरजने लगे। हे मुनि, विजयी नंदी, कार्तिकेय, गणेश, वीरभद्र आदि शिव जी के गण भी गरजने लगे। दोनों सेनाओं में हाथी, घोड़े, रथ, शंख, भेरी के शब्द सुनाई पड़ने लगे और वीर सिंहनाद करने लगे। जलंधर द्वारा छोड़े गए बाणों का समूह कोहरे जैसा भूलोक तथा आकाश के बीच में छा गया। शिलाद के पुत्र नंदी तथा गणेश को 5-5 बाणों से और वीरभद्र को 25 बाणों से मारकर वह दैत्य मेघ के समान गरजा। फिर महावीर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने शीघ्र ही जलंधर दैत्य को शक्ति से मारा और स्वयं गरजने लगा। शक्ति के लगते ही वह दैत्य आंखें घुमाता हुआ पृथ्वी पर गिरा और शीघ्र उठ खड़ा हुआ। तब क्रोधित होकर जलंधर ने कार्तिकेय की छाती में गदा का प्रहार किया। हे व्यास जी, उस शिवजी के पुत्र ने वर के अनुसार गदा के प्रभाव को सफल दिखलाया, अतः वह शीघ्र ही भूमि पर गिर गया। उसी प्रकार गदा के प्रहार से महावीर शत्रुनाशक नंदीश्वर भी कुछ व्याकुल होकर भूमि पर गिर गया। तब क्रोधित हुए गणेश जी ने शिवजी के चरण कमलों का ध्यान किया और उनसे बल पाकर उसकी गदा को फरसा से काट दिया। वीरभद्र ने 3 बाणों से उस दैत्य के हृदय पर प्रहार किया और 7 बार उसके घोड़ों, पताका, धनुष तथा छत्र को काट डाला। तब अत्यंत क्रुद्ध हुआ वह दैत्य दूसरे रथ पर सवार हुआ और उसने भयंकर शक्ति को उठाकर गणेश पर प्रहार किया। फिर वह महाबली दैत्यराज क्रोधित होकर और वीरभद्र का हृदय से विचार कर उसकी ओर वेग से गया। महावीर दैत्यराज जलंधर तीक्ष्ण बाण से वीरभद्र पर प्रहार कर गरजने लगा। क्रोधित हुए वीरभद्र ने भी तेज धार वाले अपने बाण से उसके बाण को काट दिया। वे दोनों सूर्य के समान तेजस्वी वीरों में श्रेष्ठ अनेक अस्त्र शस्त्रों को लेकर बहुत समय तक लड़ते रहे। फिर वीरभद्र ने अपने बाणों से उसके घोड़ों को मार गिराया। रथ में सवार उस वीर का धनुष काटकर वेग से पताका भी काट डाली। उसके बाद परिघ को हाथ में लेकर वह महावीर कूदकर शीघ्र ही वीरभद्र के समीप चला आया। उस महाबली समुद्र पुत्र ने बहुत बड़े परिघ से वीरभद्र के सिर पर प्रहार किया, फिर गरजने लगा। वह गणाधिप वीरभद्र परिघ के प्रहार से सिर के फट जाने से भूमि पर गिर गया और उसके सिर से बहुत सा रक्त बहने लगा। वीरभद्र को गिरा हुआ देखकर भय से शिवजी के गण शिवजी का नाम लेते हुए युद्ध भूमि से भाग गए। अपने गणों का कोलाहल सुनकर शिवजी ने अपने समीप में स्थित वीर गणों से पूछा। शिवजी ने कहा, हे महावीरों, मेरे गणों में कोलाहल क्यों हो रहा है, इसका पता करो, मैं शीघ्र ही शांति करता हूँ। इस प्रकार जब महादेव जी ने सादर गणों से पूछा, तब तक वे उत्तम गण शिवजी के पास चले आए। उनको व्याकुल देखकर शिवजी ने कुशल पूछी और उन गणों ने जैसा युद्ध भूमि में हुआ उसे विस्तार से सुनाया। यह सुनकर महान लीला करने वाले प्रभु भगवान रुद्र ने उन्हें अभयदान देकर उन गणों का उत्साह बढ़ाया।
इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में विशेष युद्ध वर्णन नामक 21वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरु महाराज आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।